लाइफ में आप जितने मर्जी मोटिवेशनल स्पीकर सुन लो, आप लोग कुछ नहीं सीखोगे। आप सिर्फ लिमिट में रहना सीखोगे या उनके एक बताए हुए तरीकेकार सीखोगे। लाइफ में अगर वाकई कामयाब होना है तो मोटिवेशनल स्पीकर क्या बताते हैं आप लोगों को? बुक्स पढ़ो, सुबह जल्दी उठो, ये रूटीन बनाओ, नाश्ता इतने बजे करो और ये अपने काम करो, टास्क करो, सो जाओ इतने बजे और देन फिर वो सर्कल रिपीट करो, तो आप लोग बहुत बड़े कामयाब हो जाओ। बिलियनर की ये रूटीन है, मिलियनर की ये रूटीन है, इन लोगों ने ये काम किया तो ये इतने कामयाब हो गए, उन लोगों ने ये काम किया और वो इतने कामयाब हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा एक व्यूज लेने के लिए या अपनी एक रेप्यूट बनाने के लिए या फेम हासिल करने के लिए वो आपको इस तरह की बातें बताते हैं। रियल लाइफ है ही कुछ और। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे अपने जानने वाले बहुत ज्यादा हैं जो अरबों रुपया जिन्होंने कमाया, अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्टेबल है वो लोग और अच्छी जिंदगी गुजारी है। वो लोग मैंने नहीं आज तक देखा कि सुबह 6-7 बजे उठे हूँ, बुक्स पढ़ी हूँ और एग्जैक्ट टाइम पे नाश्ता किया हो, एग्जैक्ट टाइम पे एक्सरसाइज की हो और वो इस तरह की ट्रैप वाली जिंदगी गुजारी हो और फिर वो जाके कामयाब हुए। मैंने कोई भी एक नहीं देखा और मेरे काफी जानने वाले हैं जो कामयाब है माशाल्लाह। आप अगर कामयाब होना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं लाइफ में, तो ऐसा नहीं है कि आप इस तरह की जो मोटिवेशनल स्पीकर रूटीन बताते हैं आप लोगों को वो फॉलो करना शुरू कर दें और आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। कोई भी इंसान मुझे उठा के दिखाए जिसने ये सारी रूटीन फॉलो की हुई हो और वो कामयाब हो गया। मेरे जितने भी जानने वाले थे वो क्या करते थे, रात को जिम जाते थे, रात को ही काम करते थे, रात को लेट नाइट खाना खाते थे, सुबह 2-2 3-3 बजे तक सोए होते थे। लेकिन क्या था, मिशन उनका एक ही था, बिजनेस स्टैंड करना, कामयाब होना, पैसा कमाना। यह था सारा मोटो उनका और वो कामयाब भी हुए हैं, स्टेबल भी हुए हैं अपनी लाइफ में। और उन्होंने ऐसी रूटीन कोई नहीं बनाई कि सुबह 5 बजे उठो, ये बुक पढ़ो, ये रूटीन फॉलो करो, ये एक्सरसाइज करो, ये खाना खाओ, नाश्ता करो, हेल्दी स्नैक्स लो, फला करो, ये करो, वो करो, कामयाब हो गए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सब झूठ है। जितने बड़े बिलियनर उठा के देख ले, मिलियनर उठा के देख ले, उन्होंने रातों रात तक काम किया। मतलब ना दिन देखा, ना नींद का ख्याल, ना सेहत का ख्याल था उन्हें। काम को बस मतलब फोकस किया हुआ, मिशन ही एक था, टारगेट ही एक था कि जैसे कैसे भी जो भी हो जाए हम लोगों ने ये चीज हासिल करनी है। पागलों की तरह वो पीछे पड़ गए उस चीज के। दरअसल ये जो रूटीन हमें बताई गई है ये कुछ राइटर्स हैं, उन्होंने लिखी है अपनी किताबों में। एक्चुअली उनकी किताबें नहीं बिक रही थी, ना उनकी कोई किताबें पढ़ रहा था। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारी कुछ ऐसा लिखे जो किताबें लोगों को अच्छी लगे पढ़ने में और उनकी जिंदगी में उन्हें लगे कि इनकलाब आने वाला है। तो उन्होंने इस तरह की जो ना वो किताबें लिखना शुरू कर दी। जैसे द 5 AM क्लब है, जैसे हाउ टू टॉक टू एनीवन है, जैसे 50 रूल्स ऑफ पावर या 48 रूल्स ऑफ पावर, या और भी इस तरह के नॉवेल्स हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब है एक, वो उन्होंने किताबें लिखना शुरू कर दी। ऐसी किताब लिखो कि जिसमें लोगों को अट्रैक्टिव बातें बताई जाएं और उनको लगे कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने लगे। आप सारी की सारी बुक्स पढ़ लें, आप उनको फॉलो भी कर लें। आप जिस दिन कामयाब हो गए ना तो आके मुझे उठा लें आपके, मैं झूठ बोल रहा था। जितने भी लोग कामयाब हुए उन लोगों से जाके पूछें कि आपने ये सारी बुक्स पढ़ी हैं। वो एक भी बुक नहीं पढ़ी होगी उसने। कोई उनका मिशन ही कुछ और था, पैसा कमाना, कामयाब होना, बिजनेस खड़ा होना। हाँ, ये रूटीन जो है ना 6-7 बजे या 5 बजे उठना, सुबह एक्सरसाइज करना, जल्दी नाश्ता करना और फिर काम करना, इस तरह का, ये एक प्लेयर के लिए ठीक हो सकती है। क्योंकि प्लेयर का क्या काम है कि उसको मल्टी टाइम जो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मल्टी टाइम खाना खाना पड़ता है क्योंकि डाइट लेनी पड़ती है उसको। और प्लेयर्स का क्या काम, प्लेयर्स अपनी लाइफ में सिर्फ वो अपनी जातियात तक होता है, उसने कोई बिजनेस स्टैंड नहीं किया होता। बिजनेस स्टैंड उसको ये नहीं पता होता कि कंपनी कैसे रन होती है या वर्कर कितने रखने चाहिए, एम्प्लॉय को कैसे टैकल किया जाता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता। उसकी एक अपनी रूटीन होती है लाइफ में और उसके लिए वो रूटीन जरूरी है। ये प्लेयर के लिए जरूरी है क्योंकि उसने क्या करना है, स्कोर ज्यादा करना है या कोई रिकॉर्ड ब्रेक करना है या अपना जो खेल है वो इंप्रूव करना है। तो इस जिसकी वजह से उसको ये रूटीन फॉलो करनी पड़ती है, मजबूरन करनी पड़ती है। अदरवाइज जो एक बिजनेस है, बिजनेस भला ही कुछ और है। ये एक बहुत ही तगड़ी बला है। ये ऐसे है कि जैसे आपने एक बीज मिट्टी में बो दिया, उसको डेली आहिस्ता आहिस्ता पानी दे रहे हैं और सालों बाद उसने जाके एक बड़ा पौधा बनना है और उसके भी सालों बाद फिर जाके आपको फल मिलना है और आपको तब तक वेट करना है, सब्र करना है और डेली फल देना है जैसे कैसे भी। तो ये बिजनेस कुछ इस तरह का। बिजनेस करने के लिए आप लोगों को चाहिए कि बिजनेसमैन के साथ बैठे, बिजनेस जिन्होंने किया, जो कामयाब हुए हैं, उनसे सीखे जाके बिजनेस कैसे करते हैं। किताबों से अगर सारा कुछ मिल जाता
तो आज जितने भी राइटर्स हैं या जो बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं, जो नॉवेल्स लिखते हैं, मतलब जो पोइट्री करते हैं, वो कहाँ के कहाँ पहुंचे होते हैं। और कोई भी उठा कर देख ले, क्या कोई पोएट या कोई राइटर है बिलियनर या मिलियनर? कोई है? कोई भी नहीं है। कौन है जिसने प्रोडक्ट पे काम किया, जिसने बिजनेस स्टैंड किया, जिसने फैक्ट्री लगाई है, जिसने मिल लगाई है, कुछ इस तरह का कोई इनोवेशन लेके आया, तो कोई टेक्नोलॉजी पे लेके आया, कोई इस तरह की चीज, कोई सॉलिड प्रोडक्ट लेके आया, वो बिलियनर, अरबों डॉलर कमाया उसने। वो है असल कामयाब अपनी जिंदगी में, कंट्रोल कर रहा है वो चीजों को। और उसको जाके पूछे क्या आपने ये बुक्स पढ़ी थी, वो कहेगा कि मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट पे फोकस किया, ये कैसे बिकेगी, कितनी बनानी चाहिए, मुझे कितना इंप्रूव करना चाहिए, मैंने सिर्फ इस पे फोकस किया। हमारे यहाँ यह मसला ये है कि इन चंद एक मोटिवेशनल स्पीकर की वजह से, इनके इस तरह के फजूल नॉलेज की वजह से एक मिडिल क्लास बंदे की जिंदगी पे बहुत असर पड़ रहा है। वो बेचारा क्या कर रहा है कि ऐसे जो ख्वाबी दुनिया देख के जो उसको बताई जाती है मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू, वो फॉलो करना शुरू कर देता है। 4 दिन वो फॉलो करता है, थक जाता है, रूटीन ही ऐसी है, थक जाता है बंदा। कोई 20 दिन कर लेगा, कोई महीना कर लेगा, बंदा कुता जाता है ऐसी रूटीन से। नहीं होती, बंदे की बॉडी जवाब दे देती है, ना ही बॉडी इतना वो काम कर सकती है उस हिसाब से कि सुबह 5 बजे उठो। रूटीन डिस्टर्ब होती रहती है बंदे को, कभी काम का कम बर्डन है, कभी ज्यादा बर्डन है, कभी कहीं पे जाना पड़ जाता है, कभी रिश्तेदारों का प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ भी ऐसा, कभी दोस्तों का, रूटीन गड़बड़ हो ही जाती है, जैसे कैसे जो मर्जी हो जाए। तो इन लोगों की जिंदगी पे इन मोटिवेशनल स्पीकर की वजह से बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और वो इनको सुन सुन के इनके फॉलोअर बने हुए हैं, इनको अप्रिशिएट करते हैं, और वो हकीकत नहीं जानते होते। और जब वो अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना लेते हैं, वो अपने असल मुद्दे पे जो काम करने वाली चीज़ होती है उस पर काम नहीं कर रहे होते, वो इसी रूटीन में बेचारे फंस जाते हैं। ना वो ठीक से अपने काम को टाइम दे रहे होते हैं, कोई भी काम उनसे ढंग से नहीं हो रहा होता। तो बेहतर है इन मोटिवेशनल स्पीकरों को स्पेशली इनको सुनना बंद कर दें लाइफ में, वरना इन्होंने आपकी ज़िंदगी अजाब बना देनी है। अगर आप वाकई कामयाब होना चाहते हैं ना, तो अपने जो काम करने हैं, जो आपका आइडिया है, सिर्फ उसको सोचे कि वो कैसे काम करेगा, उसको कैसे बेहतर बना सकते हो, उसको कैसे दुनिया को बता सकते हो कि मेरा ये आइडिया और मैंने इस पे काम किया और मैं इसको इतना फैलाऊंगा। फोकस ही सारा वही है, बाकी चीजें छोड़ दो। जब आप कामयाब हो जाओ, तब आप जरूर ऐसी बातें करना कि मैं सुबह 5 बजे उठता था, 6 बजे उठता था, ये रूटीन फॉलो कर, जो मर्जी कहना, वो जो मर्जी बताना आप लोग। लेकिन उम्मीद है कामयाब जो इंसान है ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं कहता। आप लोगों को वो अच्छी बात ही बताएगा कि कैसे काम करते हैं, चीज़ें कैसे चलाते हैं, कंपनी में क्या चीज़ देखते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं प्रोडक्ट की, उसको बेहतर कैसे करते हैं, ये सारा कुछ बताएगा। जो बिजनेसमैन होगा ना, वो आपको वो बात बताएगा जो किसी बुक में नहीं लिखी होगी। क्यों नहीं लिखी होगी? वो जिंदगी का तजर्बा बता रहा होगा, रियल लाइफ वाला, हकीकी जिंदगी वाला, जो वाकई हमें चीज़ें नजर आ रही होती हैं। आप 90% देख लें, जो किताबों में लिखा होता है ना, वो हमें आम जिंदगी में दिखने को नहीं मिलता, वो सिर्फ किताबों में ही मिलता है। तो उनको किताबों की हद तक ही रखें। वो जैसे किसी ने बड़ी अच्छी लाइन कही थी कि जो पढ़ाया सबक जमाने ने, वो किताबों में दर्ज ही नहीं था। ये इस तरह की आप अक्सर लाइव देख लें कि जो आप लोगों को लोग सिखा जाते हैं, जो कम्युनिटी सिखा जाती है, जो मतलब ज़माना सिखा देता है आप लोगों को, वो वाकई कोई किताब पढ़ने सीखने से नहीं मिलता। वो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से, उनको जानने से ही हासिल होता है सबक। धोखा होता है, साथ मिलता है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, गम मिलता है, परेशानी मिलती है, ये सारा कुछ उनके साथ, ये बुक से नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो ये मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना बंद करेंगे ना जब, तो आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। और जैसे आपका दिल करता है, जैसे आप लोग चाहते हो, वैसी रूटीन बनाओ, जैसे आप इजी हो। एक चौकीदार का काम रात को है, तो वो कैसे बेचारा मतलब सुबह 5 बजे एक्सरसाइज करे या उठे, उसकी तो रूटीन ही टोटल मतलब इस तरह की सर्कल ही उल्टा है। तो वो क्या अपनी ज़िंदगी में फिर सारी ज़िंदगी नाकामी में गुजार देगा? यही होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, चंद एक समझने वाली चीज़ें हैं, इनको किस चीज़ को फॉलो करना, किस पे बिलीव करना है, ये सारा कुछ पहले खुद जाने कि मुझे वाकई मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ इनकलाब ला सकती है या नहीं ला सकती।